श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर संतोष आशीष, जो कि सहायक निदेशक हैं प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की किस तरह की गतिविधियां होती हैं और ख़ास तौर से आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो इनकी गतिविधियों का विस्तार किस प्रकार से हुआ है। डॉक्टर संतोष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर संतोष, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो है देहरादून, उसका जो कार्यक्षेत्र है वो क्या है? प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो मुख्यतः भारत सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। वो चाहे फिर सुदूर ग्रामीण अंचल हो या फिर शहरी क्षेत्र हो। और जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जिसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो कि लोक कलाओं पर आधारित होते हैं, जैसे लोक नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, जादू, इन सभी के माध्यम से हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके अलावा कुछ हम ICOP हमारा एक प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम, जो कि मिला जुला एक प्रोग्राम है। इसमें हम कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, चाहे फिर वो रंगोली प्रतियोगिता हो, चित्रकला, पोस्टर डिजाइनिंग, मेहंदी, फैंसी ड्रेस, इस प्रकार की कई प्रतियोगिताएं उसमें हम आयोजित करते हैं। और साथ ही कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी करते हैं, जिससे कि बच्चों में, या अभी हमने हाल ही में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में भी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की थी। तो जो भी विजेता होते हैं उन्हें हम पुरस्कृत भी करते हैं। तो बहुत ही व्यापक है आपका कार्यक्षेत्र, और आपने बताया कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो और सुदूर ग्रामीण अंचल हो, वहाँ तक आप पहुँचते हैं, आपकी पहुँच है। तो आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ते हैं और किस तरह से ये कार्य आप संपादित करते हैं? सबसे पहले तो हमारे साथ वहाँ के जो स्थानीय खंड विकास अधिकारी होते हैं, हम उन्हें अपने साथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी विषय पर अगर हम काम करने जा रहे हैं तो किस क्षेत्र में उसकी आवश्यकता अधिक है। तो खंड विकास अधिकारी हमारे साथ होते हैं। उसके अलावा ग्राम प्रधान हैं, वहाँ के पंचायत अधिकारी हैं, और वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर आशा बहन जो होती हैं वो हमारे साथ बहुत होती हैं। साथ ही हमारे अपने कलाकार तो हैं ही, और स्थानीय जनता, हम सबसे बड़ा जो हमारा सहयोग होता है हम उन्हीं को अपने साथ लेते हैं ताकि उन्हें अपनी बात अच्छे से समझा सकें। आपने बताया कि सांस्कृतिक दल हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करती हैं, तो ये सांस्कृतिक दलों के जो प्रतिभागी हैं, कौन लोग इन सांस्कृतिक दलों में होते हैं? क्या कुछ स्वर परीक्षा या ऑडिशंस आप लोग करते हैं? जी, हमारे विभाग द्वारा हर 3 साल में ऑडिशंस किए जाते हैं, जिसमें करीब 5 विशेषज्ञों की एक टीम गठित होती है, जो नुक्कड़ नाटक, जितनी भी विधाएं हमने अभी आपको बताई, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, लोकगीत, लोक नृत्य, कठपुतली, जादू, जो भी लोक विधाएं हमारे यहाँ की हैं, उन सभी के दल, सूचीबद्ध कलाकार भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किए जाते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं, जिनका एक दल बनाकर हम उनके कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये सभी पूरे उत्तराखंड से, विभिन्न स्थलों से, विभिन्न ग्रामीण अंचलों के कलाकार हमारे यहाँ पर पंजीकृत होने के लिए आवेदन करते हैं, और उन्हीं के साथ हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारी कला, संस्कृति और ऐसी जो विधाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको एक संजीवनी के रूप में उनको ये मौका मिलता है, और वो एक तरह से विलुप्ति के कगार पे होने के बावजूद वो जीवित हैं। जी, और उसका एक हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो लोक कलाकार कहीं ना कहीं आजीविका के लिए परेशान होते हैं, उन्हें एक छोटा सा प्रयास है उन्हें रोजगार देने का, जिससे कि उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। डॉक्टर संतोष, पूरा भारत इस समय आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम मना रहा है, और विभिन्न विभाग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ये भी एक उद्देश्य है कि आम व्यक्ति तक हम अकीर्तित जो योद्धा हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, और आज़ादी के उन दीवानों के बारे में लोगों को पता चले। हमारा जो आज़ादी का संघर्ष था, उसके जो मूल्य थे, उनके बारे में जानकारी देने का लगातार प्रयास हो रहा है। आपका विभाग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस तरह से मना रहा है? ये तो सभी श्रोता जानते ही हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हमारे आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो 75 वर्ष का महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निश्चय किया कि चूंकि ये 75वां हमारा अमृत महोत्सव है, तो इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाए और 75 हफ्तों तक मनाया जाए।
और आज़ादी का अमृत महोत्सव तभी हमारा सफल माना जाएगा जबकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, एकता में श्रेष्ठ हो और हर पटल पर विकसित हो। चूंकि हमारे महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम रखा था, जो कि नमक सत्याग्रह के रूप में था, दांडी मार्च जिसे कहा जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए 12 मार्च 2021 को इस महोत्सव की शुरुआत की गई अहमदाबाद से। उसके बाद से सभी विभागों, सभी कार्यालयों, सभी राज्यों द्वारा इस वर्ष में 75 के आंकड़े में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो देहरादून द्वारा भी 75 ICOP, जिसमें हमने आपको बताया कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और चित्र प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसका आयोजन हमने किया है। 75 सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने अलग से आयोजित किए हैं। BOC जो कि हमारा ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन नई दिल्ली मुख्यालय है, पूरे भारतवर्ष में मुख्यालय स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम चलता है जो कि सोशल मीडिया पर है। तो हमारे श्रोता ROB देहरादून के ट्विटर अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम प्रत्येक दिन जिस किसी भी वीर स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन या पुण्यतिथि आती है, हम उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय उनकी फोटो के साथ सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिससे कि हमारी आज की पीढ़ी या कहें कि हमारी अपनी पीढ़ी भी, बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में उसको हम डालते हैं। ये सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि आती है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि कुदमुल रंगाराव भी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी है जिनका 30 जनवरी 1928 को पुण्यतिथि आती है। तो इसी प्रकार हमारा प्रयास रहता है कि उन भूले बिसरे वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया है, उन्हें भी हम इस पटल पर लेकर आए, लोग उनके बारे में जाने। तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनको ये कार्यक्रम दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत मुख्य हैं, जैसे कि रॉलेट एक्ट है या शहीद दिवस है, कैबिनेट मिशन का भारत में कब आगमन हुआ, या फिर नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी कब बनी। इन सभी घटनाओं के बारे में भी हमने उस सोशल मीडिया पर डालने का प्रयास किया है। डॉक्टर संतोष, ये बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है और इसमें समाज के हर वर्ग की भूमिका होनी चाहिए। हम ख़ास तौर से महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या जो महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बता रहे हैं, और क्या महिलाएं भी इन प्रदर्शनियों से या आपके कार्यक्रमों से जुड़ रही हैं? बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी चूंकि भारत सरकार प्रारंभ से ही बहुत प्रयासरत रहती हैं कि जितना उद्देश्य या जिस उद्देश्य से हम पुरुषों को प्रोत्साहित करते हैं, उसी उद्देश्य से हम महिलाओं को भी लेकर आए सामने। और आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपना दम रखती हैं। तो इसी तहत में महिला स्वरोजगार योजना है जो कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यावसायिक यात्रा को और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। उसके अलावा राजीव गांधी योजना है, बालिका समृद्धि योजना है, या फिर कहिए कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पकालीन आश्रय गृह योजना है। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं और इसमें पूरा प्रयास किया गया है। एक SHG हमारे श्रोता जानते होंगे जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उसमें भी पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में कई SHG ग्रुप हमारे यहाँ बने हैं महिलाओं को लेकर, खासकर जो कि चाहे वो मुर्गी पालन हो, आपकी बागवानी हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर मत्स्य पालन हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर हमारी महिलाएं अपनी आजीविका प्रारंभ कर सकती हैं और स्वरोजगार जिसे कह सकते हैं वो अपना आरंभ कर सकती हैं। क्या बच्चों को भी आपने इसमें जोड़ने का प्रयास किया है डॉक्टर संतोष? जी, बच्चों का जैसे हमने आपको बताया कि हम ICOP कार्यक्रम करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो बच्चों के लिए भी जैसे हमने आपको बताया बालिका समृद्धि योजना है। हमारी जो ICOP होती है उसमें चित्र प्रदर्शनी भी हम लोग लगाते हैं। चित्र प्रदर्शनी में चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक पूरा पार्ट हम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखते हैं जिसमें हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड के भी उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हम लेकर आए सामने, जिनके बारे में लोग जाने और खासकर आज की हमारी आने वाली पीढ़ी उस बारे में जाने। और उसके अलावा हम कुछ पार्ट ऐसा रखते हैं जिसमें चाहे वो महिलाओं के लिए लाभदायक योजनाएं हों, बालिकाओं के लिए लाभदायक योजनाएं हों, या फिर अन्य गरीब जो तबके के हमारे लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण तबके के लोग हैं, उनके लिए भी योजनाएं हों, उनके बारे में हम उनको बता सकें। कुछ हम प्रतियोगिताएं करते हैं जिससे कि खासकर बालिकाओं के लिए, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास जागृत हो और उस क्षेत्र में आगे आए। डॉक्टर संतोष, भविष्य की क्या योजना है? आने वाले समय में आप क्या कुछ करने जा रही हैं?
अगर हम इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो चूंकि पूरा 1.5 वर्षीय हमारा महोत्सव चल रहा है, तो इसमें हम गत वर्ष, जैसा आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा गतिविधियां हमारी नहीं हो पाई हैं, तो 75 ICOP हम लोगों ने प्रस्तावित की थी, जिनमें से 31 हम कर चुके हैं। अभी 44 ICOP हम इस वर्ष आयोजित करने जा रहे हैं। उसके अलावा एक जागरूकता रथ हम चला रहे हैं जो कि 3 फेज में चलेगा पूरे उत्तराखंड में। सभी फेज में हम 25-25 कार्यक्रमों, मतलब एक फेज में 25 जगह पर रुककर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पूरे उत्तराखंड में 75 जगह इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन सभी गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा। तो डॉक्टर संतोष आशीष, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही विस्तार से आपने आपका जो प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो है और आज़ादी के अमृत उत्सव को आप किस तरह से मना रहे हैं इस संबंध में जानकारी दी। आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।